मुझे भी ये जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हरियाणा से जुड़े हैं, चाहे राजस्थान से जुड़े हैं, लगभग 1407 करोड़ के प्रोजेक्ट, इनके साथ मिल करके आज उनका उद्घाटन करने का अवसर मिला है। और जैसे ध्यान है कि 3-4 महीने पहले भी ये जो दिल्ली वडोदरा का जो एक्सप्रेसवे है, उसके निरीक्षण के लिए आप आए थे। बहुत शीघ्र जल्दी से आपका हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, जो ये अवसर आता है, ये न केवल हमारी कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि इस प्रोजेक्ट्स में हम सब एक कटिबद्ध होकर के इनको आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जिस तीव्र गति से आप इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज के प्रोजेक्ट में जो एमबीएस के सामने अंडरपास बना है, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, वरना गुरुग्राम में अपने ही शहर के अंदर लोगों को और जोकरी मोड़ से होकर के आना पड़ता था, ट्रैफिक के जाम में फंसते थे। उस अंडरपास बनने के बाद अपने शहर के लोग और एक रास्ता, छोटे रास्ते से सुविधाजनक तरीके से और एक साइड से दूसरी साइड में जा सकेंगे। 103 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसका आज आप उद्घाटन करने वाले हैं। इसी प्रकार से 147 करोड़ रुपए का धारूहेड़ा और भिवाड़ी लिंक रोड, ये जो बनाया गया है, इससे कम से कम धारूहेड़ा का जो कंजेशन है वो कम होगा और सीधे धारूहेड़ा जाने वाले लोग या फिर जो हमारे सोना साइड में जाने वाले लोग, वो एक धारूहेड़ा के बाईपास के रूप में उसका उपयोग करके और वो जा सकेंगे। और इसके अतिरिक्त ये जो नेशनल हाईवे है, इसके कितने ही प्रोजेक्ट, ये भी राजस्थान तक आज जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सी एक सुविधा हो जाएगी। मैं माननीय गडकरी जी को बहुत समय से जानता हूं, जब से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे भी आपकी टीम में काम करने का मौका मिला। आप एक बहुत कर्मठता से काम करने वाले, दूरदर्शी इस नाते से एक नेता, और जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज में फिर कोई कठिनाई भी आने नहीं देते। कठिनाई आ भी जाए तो उसको पूरा करने का और एक जो संकल्प आप ले लेते हैं, उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। बहुत विषयों में नई नई इजाद, बहुत इंडिजिनस आइडियाज को लेकर के, चाहे वो कृषि का काम है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में है, चाहे सड़क मार्ग में है, चाहे ट्रांसपोर्ट में है, आपने बहुत क्षेत्रों में नए नए आविष्कार करके और लोगों को एक मार्ग दिखाया। सरकारें उस पर काम कर रही हैं। आज हम ये जो देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अगर देखा जाए तो ये आप ही ने एक विचार देकर के सारे देश में इसको लागू कराया है। हरियाणा में इस योजना के माध्यम से हमने पिछले वर्षों में गांव गांव में सब सड़कें और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनवाई हैं, इस बार भी 967 किलोमीटर की सड़कों का हमारा जो फेज है वो हमने दिया है। और अभी पिछले 2 वर्षों में 1450 किलोमीटर सड़कें वो बनी हैं। तो एक बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो सुविधा का मार्ग आने जाने का, वो इस योजना के माध्यम से हो रहा है। आपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, उसमें चाहे ये हमारा मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेसवे है, चाहे अभी चर्चा एक द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं माननीय गडकरी जी से कर रहा था, और ये जब भी हरियाणा में आए हैं, इन्होंने उसको स्मरण कराया है कि मनोहर लाल ने कह दिया ये छोटी सी सड़क है और उसके ऊपर शायद 7,000 करोड़ रुपया लग गया। मैं माननीय गडकरी जी को जरूर कहूंगा कि ये बहुत बार आपने याद कराया है। अगर आप बार बार याद कराते रहेंगे तो हम शायद नया काम आपको और बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया इसको याद कराना बंद कर दें। और आपने जितने काम किए हैं, हम पूरा सम्मान के साथ इसका श्रेय आपको देते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में 17 नेशनल हाईवेज ये मंजूर हुए हैं, 11 पर भी काम चल रहा है। 6 हाईवेज और ऐसे हैं जिसका बहुत शीघ्र और ये काम होने वाला है। न केवल 17 नेशनल हाईवेज हरियाणा स्टेट के अंदर है, हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है, बल्कि 3 बड़े, जिसको मैं कहूंगा कि एक्सप्रेसवेज, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जिसकी चर्चा की है, उसके बनने के बाद हरियाणा का ये जो दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र, इसमें विकास होगा। एक एक्सप्रेसवे बनने के बाद केवल वो सड़क नहीं बनती है, केवल वो एक रास्ता ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, बल्कि उस सड़क का जहां से जहां तक वो जाता है, उसके साथ रोजगार, आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
कितने ही काम और स्वाभाविक इसमें हो जाते हैं। तो इसलिए नेशनल हाईवेज का और नेशनल जो हमारे एक्सप्रेसवेज का जो आपने सौगात दी है, इससे हरियाणा को नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। इस प्रकार जो दूसरा एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से कटरा ये मंजूर आपने किया है, इससे कम से कम हरियाणा के 3 जिले रोहतक है, जींद है, कैथल है, इन जिलों के लोगों को और उसी प्रकार की सुविधा मिलेगी। और एक ऐसे ही जो तीसरा हाईवे जिसको ट्रांस हरियाणा हाईवे कह रहे हैं, एक्सप्रेसवे, इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल कोटपुतली होते हुए ये भी इस पर काम चालू हो चुका है। तो किसी एक स्टेट में 3 एक्सप्रेस हाईवे निकलेंगे तो निश्चित रूप से जहां जहां से एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हैं उस काम को बहुत एक लाभ मिलने वाला है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको भी यानी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक जो सोच उनकी है, बहुत शानदार सोच है। पीछे मुजस्सर की जो रेलवे लाइन है, मेट्रो रेलवे लाइन है, उसके उद्घाटन के अवसर पर वो आए थे। उन्होंने जो अपने उद्गार प्रकट किए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। रेल हो, रोड हो, सामान्य नागरिक सुविधा की आवश्यकताएं हो, जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे विकास के फल नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हरियाणा में बदस्तूर बहुत अच्छा चल रहा है और इसके कारण से हमारे औद्योगिकरण बहुत अच्छा हुआ है। खास करके मैं यहाँ गुरुग्राम जिला और हमारा रेवाड़ी जिला और जो आसपास का क्षेत्र है, फरीदाबाद जिला है, पलवल जिला है, झज्जर जिला है, इन जिलों में जितना औद्योगिकरण हो रहा है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, निश्चित रूप से ये दिल्ली के बाद एक नए प्रकार का जो राजधानी का क्षेत्र, एनसीआर का जो रियल क्षेत्र वो यही है। तो एनसीआर के क्षेत्र में इसका जो लाभ मिला है केंद्रीय योजनाओं के कारण से मिला है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के कारण से मिला है। मैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूं। एक बात का जिक्र राव साहब ने कहा है कि एनसीआर के कारण से ये जो प्रदूषण की एनजीटी की जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें और प्रदूषण कम हो, उसके अंदर ट्रैक्टर को भी उन्होंने शामिल कर लिया है कि 10 साल के जो डीजल के ट्रैक्टर हैं उसके बाद उनको चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने एनजीटी से भी बात की है, हमने केंद्रीय मंत्रालय से भी बात की है। अभी 2022 तक तो ट्रैक्टर पर छूट मिली हुई है। हम इस सेशन में जो चल रहा है अभी बजट सेशन, इसके अंदर एक कानून बनाएंगे कि ट्रैक्टर को सालों से न गिना जाए बल्कि उसके प्रदूषण की मात्रा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए और 2025 तक कम से कम इन ट्रैक्टर्स को कोई छेड़ेगा नहीं। बाद में भी ये सुविधाएं लेकर के हम रहेंगे कि ट्रैक्टर को उसमें से कैसे छूट मिले ताकि ट्रैक्टर की छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके प्रदूषण रहित ट्रैक्टर वो इस इलाके में चल सकेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, कल ही हमने जो है अपना जो बजट पेश किया है, उस बजट में हम लगातार पिछले 7 वर्षों से प्रयत्न रहता है कि पूंजीगत व्यय इसको हम बढ़ाएं। कैपिटल फॉर्मेशन की जो कंस्ट्रक्शन की जो चीजें हैं वो आगे बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंस हमारा कम होना चाहिए। तो पूंजीगत व्यय जो 2014 में 15 में हमने सत्ता संभाली थी उस समय सिर्फ 20% था और बढ़ते बढ़ते अगले वर्ष के लिए हमने 34% पूंजीगत व्यय यहां पर लेकर के आए हैं ताकि जितना पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, जितना निर्माण होगा, उतना विकास ज्यादा होगा और उतना अपना हमारे जो प्रदेश का समाज है वो सुखी होगा। एक बहुत अच्छे ट्रेंड पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि ये जितना भी हमारा बजट होता है उसका, ये ठीक है कि बहुत शिकायतें हमारे राव साहब को हैं, स्वाभाविक हैं, वो यहाँ के सांसद हैं और जितना वो इस क्षेत्र के लिए अपने नए कामों के बारे में पीड़ा उनके मन में है, जितना वो सुझाव देते हैं, हम कोशिश करते हैं उनके ऊपर आगे बढ़ें। लेकिन फिर भी आज इन्होंने बहुत सी चीजें गिनाई हैं कि जो काम नहीं हुए हैं। मैं राव साहब को कहूंगा एक लिस्ट ऐसी भी गिना दो कि इस इलाके में जो जो काम हुए हैं। यदि आप हुए कामों को गिना दोगे और फिर जो काम रह गए हैं उनकी तुलना करोगे तो मैं आप दावे से कह सकता हूं कि 90% काम हो गए हैं, 10% बाकी बचे हैं, नहीं बचने चाहिए थे। लेकिन आज आपसे हाथ मिला करके मैं कह रहा हूं कि 10% जल्दी जल्दी पूरे करा देंगे। ये पंचग्राम नाम बड़ा सुंदर है। मैंने आज ही अपने सहयोगी से पूछा कि इन पंचग्राम का जो पंचगांव ये जो स्थान है ये अपने आप में अलग गांव तो कोई है नहीं, ये 5 गांव का समूह है। इस पंचगांव के स्थान की प्रेरणा लेकर के
हमने एक और निर्णय किया है, एक पॉलिसी भी बन गई हमारी। क्या? ये जो केएमपी मार्ग है जिसको हम देख रहे हैं साइड से जा रहा है, यहां से चलते हुए ट्रैफिक को भी हम देख रहे हैं केएमपी मार्ग पर, जो पलवल से शुरू होता है और कुंडली तक चला जाता है। तो इस मार्ग पर हम इस पंचग्राम के नाम को लेकर के प्रेरणा जो हमको मिली, हमने इस पर 5 जो क्रॉसिंग हैं, वहां 5 बड़े गांव, कहने को गांव हैं, 5 बड़े नगर और गुड़गांव के बराबर के वो नगर होंगे, ऐसे 5 नगरों के बसाने की हमने योजना बना ली है। और उसमें एक ग्राम, एक जो नगर होगा वो इसी चौराहे पर, ये जो हमारा जयपुर हाईवे और केएमपी का क्रॉसिंग है, यहां लगभग और 50,000 एकड़ जमीन के ऊपर वो एक बड़ा नगर जो नया गुड़गांव एक प्रकार से होगा, उसको बनाया जाएगा। और एक मानेसर गुड़गांव के बीच में हमारे पास 1000 एकड़ जमीन है, उसमें ग्लोबल सिटी, यानी भारतवर्ष की तो सुंदरतम सिटी शहर होगा ही होगा, दुनिया के जो सुंदर शहर हैं उसका मुकाबला वो शहर करेगा। एक ग्लोबल सिटी बनाने का प्रावधान, इसको भी हालांकि कई वर्ष हो गए हैं, हमने केंद्र सरकार की एक एजेंसी से समझौता किया था, लेकिन कुछ विवाद होने के बाद वो समझौता हमने तोड़ा है। हमने कहा कि नहीं, अब हम खुद बनाएंगे। HSIDC जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कारपोरेशन है, उसके माध्यम से अच्छी कंपनियों को ला करके और ग्लोबल सिटी का इसी वर्ष में हम उसका निर्माण हम शुरू कर देंगे, ऐसा मैं आपको याद दिलाता हूं। जहां तक सड़कों का विषय है, हमने नेशनल हाईवे के अलावा अपने आप PWD की भी सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की भी सड़कें हैं, HSVP की भी सड़कें हैं, HSIDC की भी सड़कें हैं, 4-4, 5-5 एजेंसी ये सड़कें बनाने के काम लगे हैं। एक बात हमने तय की है कि सड़कों का जाल पर्याप्त बस फैला हुआ है, छोटी मोटी कमी कोई होगी तो आदरणीय नितिन गडकरी जी से हम कहेंगे, वो पूरी हमारी कर देंगे। आज भी हमने कुछ सड़कें बताई हैं आपको कि ये मार्ग हमारे जरा एक बार चाहे पहले घोषणा की है तो भी इसको जल्दी करा दे, नहीं तो नई घोषणा भी करनी हो तो आज कर दें, ताकि छोटे जो हाईवेज हैं वो भी कम हैं। एक हाईवे हमने कहा है कि पानीपत से लेकर डबवाली तक एक नेशनल हाईवे बनना चाहिए, पूर्व में आपने सहमति भी दी है। आज एक विचार और आया है कि पानीपत से लेकर सिवानी तक एक हाईवे ऐसा भी बनना चाहिए ताकि हम ये जो दक्षिण हरियाणा का सिवानी, लोहारू, बहल, उस इलाके को भी और पानीपत तक जोड़ करके और उत्तर प्रदेश से सीधा उसका लिंक कर दें। वो क्षेत्र भी थोड़ा पिछड़ा हुआ रह गया है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस नेशनल हाईवे को भी हम और दूर जो है वो करेंगे। कुल मिलाकर हमारे इस विकास, रोजगार और संभावनाओं का जो विषय है, जो सीधा सीधा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा है, उसमें जो योगदान आपने हरियाणा के लिए किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी प्रकार से आप हमारा एक प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें तो हरियाणा में मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति पूरे देश में सभी प्रदेशों में अच्छी है। हम आज भी अपने पैरामीटर्स वो सब बनाकर रखते हैं। कर्ज लेने की बात विपक्ष वाले हमेशा कहते हैं कि आप कर्ज ज्यादा लेते हो, हमने कहा कि नहीं, हमारी 3% की और 25% की जो सीमा GSDP की, उसके अंदर रहते हैं, उसके बाहर कभी जाते नहीं हैं। और उसके अंदर रह करके हम अगर कर्ज लेते हैं, पिछले कर्ज उतारते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, तो एक सफलता का एक यही हमारा रहस्य है। इस नाते से बजट में भी कल आपने देखा होगा, हमने हर वर्ग के लिए, खास करके जो गरीब वर्ग है, जो कम आय का अपना जीवन यापन करता है, उस कम आय के वर्ग के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बीमा हो, उसके लिए आयुष्मान भारत की छूट हो, उसको BPL के कार्ड हो, सबको एक समान सारे पैरामीटर ठीक करके और 1,80,000 की वार्षिक आय से नीचे का जो भी कोई परिवार है उसको सब लाभ मिलेंगे। ऐसा एक सुंदर बजट हमने कल पेश किया है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।